सलामीची जोडी मैदानामध्ये एंटर झालेली आहे. गणेश आणि त्याच्या सोबतीला अनिकेत. षटक क्रमांक पहिलाच बॉल आणि गणेशच्या बॅट मधून जबरदस्त लॉफ्टेड हिट. लॉंग ऑनच्या दिशेनं पहिल्याच बॉल वरती मिळाली आहे सफलता. दिनेश आलाय षटक पहिलं घेऊन आणि पहिल्याच बॉलवर विकेट प्राप्त करताना. देत असताना दिनेशला तुम्ही पाहिलं आणि नवीन बॅटर आता विशाल येतोय मैदानामध्ये. विशालनं चांगलं समालोचन देखील केलं मागच्या मॅच मध्ये. सावी प्रीमियर लीग मध्ये त्याचा आवाज तुम्हाला नेहमीच ऐकायला मिळतो. इन at number 3 विशाल बॉल तयार. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. क्रॉस लाईन हा फटका एक्झिक्यूट करण्यात आला. हो बॉल डायव्हर्ट झाला थोडासा मिड विकेटच्या दिशेनं. वळण घेताना आपण चेंडूला पाहिलं आणि 2 धावा याच दरम्यान पूर्ण केल्या जात आहेत. स्कोर या 2 धावांनी पुढे जाताना 3 धावा मला वाटतं पूर्ण केलेत. 3 धावांनी स्कोर पुढे सरकत असताना धावफलकावरती आता धावफलकाला आगाज करण्यात आला. सावी प्रीमियर लीग वंदना स्मृती अशी स्पर्धा आपण पाहतोय. भूषण पाटीलचं खूप मोठं योगदान राहिलं या स्पर्धेसाठी. एकूण 10 संघ या स्पर्धेमध्ये खेळताना आपण बघतोय. ओ फुल स्ट्रेट व्हाईट बॉल. अनिकेत विध्वंसक बॅटर आहे. अनिकेतला आपण अनेकदा ग्रामीणचं क्रिकेट खेळताना पाहिलंय. तो स्ट्रायकिंग एंडला असेल. पहिला बॉल त्याच्या समोर व्हाईट बॉल आपल्याला बघायला मिळाला. कट करण्याचा प्रयत्न होता. दिशा दाखवायची होती. जागेवरून फुटवर्कची थोडीशी कमतरता आपल्याला या ठिकाणी नक्कीच पाहायला मिळाली. इथे मात्र बॉल सरळ निघून गेला विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल. वाईट चेंडू आणि तदनंतर आलेला निर्धाव. हो करण्याचा प्रयत्न आहे. आता खाली क्षेत्र सरळ निघून जातोय बॉल. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे हा येतोय चौकार. अनिकेतच्या बॅटमधून पहिला चौकार आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळाला. क्लासिकला फटका होता. धावसंख्या धाव फलकावरती आता आपण पाहतोय सध्याच्या घडीला 8 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचले धावफलक. पहिल्याच बॉलवर दिनेशने सफलता मिळवली होती. हो ड्राईव्ह करायचं होतं यावेळेला परफेक्टली फुल लेन. अनिकेत समोर चांगला पलट वार, चांगल्या टप्प्यावरची गोलंदाजी आपल्याला बघायला मिळाली आहे. दिनेश दिनेशचा बॉल. व्हॉट शॉट. मिड ऑफच्या डोक्यावरून बॉलला सर पाठवलाय लॉंग ऑफच्या पलीकडे. पॅरलल हिट. फ्लॅट सिक्स. टायमिंग होतं.
इस बीच एक रन पूरा करने में सफल हुए दो बल्लेबाज लेग बाय के रूप में। एक रन से योगदान बढ़ चुका है 15 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अनुजा 11 और रिया 11 के बीच में ये मुकाबला चल रहा है। हालांकि गेंदबाजी का भार संभाल रहे हैं गेंदबाज महेंद्र। उनके सामने है बल्लेबाज अनिकेत। महेंद्र राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, एक कदमों का संभाल किया और गेंद को घूम के खेला सीधा मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। हवाई हवाई सफर करती हुई गेंद निकल गई CPL 6 रन के लिए। एक षटकार, योगदान बढ़ चुका है 21 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अनुज 11 काफी अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, खासकर अनिकेत और उनके अनुजा 11 और उनके साथी बल्लेबाज विशाल। महेंद्र फिर से तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर एक बार कदमों का संभाल करना चाहते थे, ठीक से नहीं उतरे, गेंद निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के पास डॉट बॉल के रूप में। पहले गेंद के ऊपर छक्का और दूसरी गेंद डॉट, यानी कि थोड़ी सी वापसी महेंद्र द्वारा। महेंद्र फिर से तैयार है। अनिकेत है उनके सामने बल्लेबाज, दो छक्के की मदद से बल्लेबाजी कर रहे हैं अनिकेत। अच्छी गेंद है, कदमों का संभाल किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को खेला, सीधा निकल गई गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। गेंद थी, कदमों का ठीक संभाल किया और सीधा खेला गेंद को लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। 6 रन से अनुजा 11 पहुंच गई 27 रन पर एक खिलाड़ी के नुकसान पर। महेंद्र थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। इस बीच महेंद्र फिर से तैयार, फिर एक बार कदमों का संभाल किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर, फिर एक बार गेंद निकल गई हवा हवाई 6 रनों के लिए। रन से योगदान बढ़ चुका है 33 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। धुआंधार बल्लेबाजी हो रही है, खासकर अनिकेत द्वारा। 4 ओवर का है मुकाबला है, दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। 33 रन बन गए हैं एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अनिकेत के ऊपर नजर डाले तो 4 छक्कों की मदद से बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी धुआंधार। 28 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अनिकेत, काफी अच्छी बल्लेबाजी, प्रेक्षणीय बल्लेबाजी, धुआंधार बल्लेबाजी CPL में। इस बीच महेंद्र फिर से तैयार, फिर एक बार कदमों का संभाल किया, फिर एक बार गेंद निकल गई सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। के बाद अनुजा 11 की स्कूल स्थिति है 39 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। काफी अच्छी धुआंधार बल्लेबाजी, खासकर अनिकेत द्वारा। 5 छक्के की मदद से बल्लेबाजी कर रहे हैं अनिकेत। 34 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें एक चौका भी शानदार शामिल है। अब मोर्चे का भार संभालने के लिए गेंदबाजों को पसंदी मिली है। संकेत के हाथ में गेंद सौंपी है उनके टीम के कैप्टन ने, और संकेत बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। तो रिया 11 टीम के कैप्टन ने टॉस जीतकर प्रथम फील्ड करने का जो फैसला किया था, पहले 2 ओवर में बिल्कुल गलत साबित हुआ है। संकेत आगे आए, कदमों का संभाल किया, गेंद को मिड ऑन की दिशा में ढकेल दिया। मिड ऑन के खिलाड़ी काफी डीप है, जैसे कि गेंद को उठाया, थ्रो किया, बल्लेबाज के पास अवसर मिला, मौका मिला एकमात्र रन पूरा करने का।
एक रन से योगदान बढ़ चुका है, बराबर 40 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। संकेत फिर से तैयार होने जा रहा है अपने बॉलिंग मार्ग पर। नॉन स्ट्राइकर पर खड़े हैं विशाल, जो 4 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। घूम के खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ और गेंद विकेट के पीछे विकेट कीपर ने कलेक्ट की और गेंद वापस की। गेंदबाज संकेत के लिए 4 ओवर का मुकाबला है, तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है। कुल स्थिति है 40 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, जैसे कि फिसल गए जमीन पर अनिकेत, और डॉट तो गेंद निकाली संकेत ने अपने लिए। एक के बाद एक 2 गेंदे डॉट निकाली है अनिकेत के सामने। एक धुआंधार बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनके सामने डॉट गेंदे निकालना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन संकेत धैर्य से गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, और कितनी भारी गेंद होगी उससे। संग अनिकेत को बांध के रखा है, क्या बात है संकेत। स्थिति है 40 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। संकेत फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। अनिकेत के लिए फिर एक बार गुडलेस पट पर डाली हुई गेंद, बिल्कुल चकमा खा बैठे। एक के बाद एक लगातार 4 गेंदे डॉट डाली है अनिकेत को। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है, तीसरी ओवर की अंतिम गेंद बाकी है। अगर अंतिम गेंद के ऊपर एक दूसरी विकेट मिलेगी या डॉट निकलेगी तो निश्चित तौर पर संकेत काफी अच्छा गेंदबाज साबित हो गया। बहुत ही अच्छी गेंद, तेज अपील हुई, लेकिन अंपायर के ऊपर किसी भी प्रकार का अवसर नहीं इस अपील का। लेकिन काफी अच्छी कशी हुई गेंदबाजी संकेत द्वारा। पहले 2 गेंदबाजों ने काफी विशाल स्कोर रन खर्च किए थे, उसके मुताबिक छोटे कद के संकेत ने केवल मात्र 1 रन खर्च किया। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। काफी अच्छी गेंद संकेत द्वारा। तो अंतिम ओवर के लिए गेंदबाज को चुने गए हैं रिया 11 की तरफ से। दुर्गेश के हाथ में गेंद सौंपी उनके कैप्टन ने। और पहले 3 ओवर के समाप्ति के बाद अनुजा 11 की स्थिति है 40 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। विशाल बल्लेबाजी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं दुर्गेश के सामने। 4 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी प्रशंसा करनी होगी संकेत की। दुर्गेश अपने लंबे बॉलिंग मार्ग पर, दूर दूर फैला हुआ फील्ड, विकेट के पीछे विकेट कीपर काफी डीप है। एक गली में खिलाड़ी एक स्लिप में, इस बीच हवा में गेंद को खेल बैठे। स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद निकल गई। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी जैसे कि गेंद के नीचे आए थे, लेकिन ठीक से जज नहीं कर पाए, कलेक्ट नहीं कर पाए। एक लाइफ मिली और एक रन भी पूरा करने का अवसर मिला बल्लेबाज विशाल को। 41 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अंतिम और प्रगति पथ पर है अनुजा 11 की बारी की। अब बारी है अनिकेत की बल्लेबाजी करने की, जो 34 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और पिछले ओवर में लगातार 5 गेंदे डॉट निकाले थे संकेत ने। अनिकेत को बिल्कुल बांध के रखा था संकेत ने। यह काम दुर्गेश को करना होगा। खराब गेंदें, काफी खराब गेंदें ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर डाली। फलस्वरूप अंपायर के दोनों भी हाथ जमीन लगत समांतर ठीक इशारा किया। खराब गेंदें, वाइड गेंदें, 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई 1 विकेट के नुकसान पर 42 रन अनुजा 11। दुर्गेश फिर से तैयार। अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, तेज अपील, और खिलाड़ी बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद निकल गई विकेट के पीछे विकेट कीपर के हाथ में। अनिकेत आउट होकर लौट रहे मैदान के बाहर। डीजे मास्टर 42 पर 2।
निश्चित तौर पर दुर्गेश के लिए 200 रुपए का इनाम मिल चुका है नितिन जी पाटिल की तरफ से। एक बड़ी विकेट उन्होंने पकड़ ली, एक बड़ी मछली जाल में पकड़ ली। पहले 2 ओवर में काफी विचार स्कोर खड़ा किया था अनिकेत ने, खास करके 39 रन बनाए थे। बाद में तीसरे ओवर में केवल 1 रन आई। बाद में दुर्गेश भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, कशी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं दुर्गेश। एक विकेट भी उन्होंने हासिल की है और नितिन जी पाटिल जी का 200 रुपए का इनाम भी जीत लिया है उन्होंने। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज तनिष दुर्गेश के सामने बल्लेबाजी करने के लिए तनिष तैयार। नए बल्लेबाज हैं। 42 पर 2 अनुजा 11 टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं रिया स्पोर्ट्स के सामने। अच्छी गेंद है, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद विकेट के पीछे निकल गई थी। विकेट कीपर ने छलांग भी लगाई थी लेकिन उनके कई गुना बाहर गेंद निकल गई। जैसे कि गेंद फाइन लेग क्षेत्र में फील हुई। 1 रन मौका मिल चुका था दोनों में बल्लेबाजों के लिए। 1 रन से 43 पर 2। दुर्गेश फिर से तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। अंतिम ओवर प्रगति पथ पर है। अंतिम ओवर के अंतिम 4 गेंदों का खेल बाकी है। विशाल है उनके सामने बल्लेबाज। 5 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं विशाल। दुर्गेश राइट आर्म ओवर द विकेट विशाल के लिए। अच्छी गेंद है, कदमों का संभाल किया, स्क्वायर लेके दिशा में गेंद को दिशा दी। पहली रन के लिए ब्लॉट पर है, दूसरे रन के लिए कदम बाहर निकाले, खतरा महसूस है, थ्रो लेकिन थोड़ा सा खराब हुआ और थ्रो के लिए भी पलट गए दोनों भी बल्लेबाज तीसरे रन के लिए। हालांकि गेंद सीमा रेखा की तरफ कुछ कर रहे, जैसे कि गेंद को उठाया। दोनों भी बल्लेबाजों ने साहस और धैर्य जुटाते हुए 4 रन हासिल किए अपनी टीम के लिए। 4 रन से अनुजा 11 की स्थिति बदल गई। 47 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। जहां 1 रन की संभावना थी वहां और 3 रन ज्यादा चुराए दोनों भी बल्लेबाजों ने। दुर्गेश थोड़े से हताश हुए। संकेत थे खिलाड़ी, काफी खराब थ्रो किया था संकेत ने। 47 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। दुर्गेश फिर से तैयार। इस बीच अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, फाइन लेग क्षेत्र में गेंद निकल गई। काफी तेजी के साथ दौड़ पड़े दोनों में बल्लेबाज। दूसरे के लिए पलटना चाहते थे लेकिन एक दूसरे और खराब थ्रो, काफी खराब थ्रो। इस बीच 2 रन हासिल करने में विशाल को कामयाबी आती हुई। 49 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। अंतिम ओवर प्रगति पथ पर है। अंतिम ओवर के अंतिम गेंद बाकी है और 50 का आंकड़ा छूने के लिए अनुजा 11 के लिए केवल मात्र 1 रनों की जरूरत। दुर्गेश तैयार, घूम के खेला है गेंद को, सीधा गेंद निकल गई फाइन लेग क्षेत्र में। हवाई सीपीएल 6 रन के लिए, यानी कि बराबर 55 रन बन गए हैं। 56 रनों का लक्ष्य रखा है रिया 11 के सामने अनुजा 11 ने। एसआरडी स्पोर्ट्स संघाचे संघनायक तसेच न्यू शक्ती मित्रमंडळ संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय। एसआरडी संघाचे संघनायक तसेच न्यू शक्ती दोन संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये। प्रवीणजी पाटील साहेबांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये जॉईन व्हायचंय। आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकी होईल। दिवंगत अमर धनगर आणि दिवंगत राहुलजी सोनावणे टॉस बॉक्स मध्ये प्रवीणजी पाटील आपण जॉईन व्हायचंय। दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल वेळ न दौडता आपण नाणेफेकीसाठी हजर व्हायचंय।
पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते 2 संघामध्ये नाणेफेकी होते. आणि कॉलिंग कोण करतो तिकडे बघा. हा तुम्ही बोला मग ऐकतो मी. आपण नाही सांगा काय ते बोलायला इकडं. भूषण असा कॉल मागितलाय आणि भूषणच कॉल झालाय. पाहुण्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर स्थान आपण व्हायचंय. नाणेफेकी जिंकले. 4 षटकांचा सामना असणारे 4 षटकामध्ये प्रथम गोलंदाजी करणार की फलंदाजी. बॉलिंग तर समोरच्या संघाला कसं लेखता. चांगले आहेत ते पण. जास्त काही मुलाखत घेत नाही. किती धावामध्ये रोखण्याचा प्रयत्न असेल. 40+. 40+ मध्ये रोखण्याचा. बेस्ट ऑफ लक तुमच्यासाठी. दोन्ही संघांसाठी बेस्ट ऑफ लक देऊया कारण खेळाला सुरुवात होते. धन्यवाद. बरोबर 56 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडी मैदानामध्ये वाटचाल करताना आपण पाहतोय. 4 षटकामध्ये 56 धावांची गरज असणार आहे. रिया 11 संघाला आणि 2 सलामीचे बॅटर्स मैदानामध्ये वाटचाल करताना आपण पाहतोय. सलामीचा गोलंदाज कोण येतो ते पाहायचंय. मला वाटतंय सलामीचा गोलंदाज गणेश दिसतोय सडपातल बांध्याचा. निश्चित तौर पर 56 रनों का एक विशाल स्कोर का पीछा करते हुए 2 प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में निकल गए हैं. दिनेश और विकास. गेंदबाजी का भार संभालने के लिए गणेश एक काफी स्फूर्तिले गेंदबाज. लगभग 90 या 2000 के दशक में क्रिकेटर थे. काफी अच्छे क्रिकेटर थे चावा टीम्स के. गणेश की ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी. गुंडले स्पॉट पर गेंद डाली थी. आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास हुआ था बल्लेबाजों द्वारा. दिनेश द्वारा ठीक से नहीं उतरे. गेंद निकल गई विकेट के पीछे. विकेट कीपर के पास डॉट बॉल के रूप में. पहली गेंद डॉट डालने में सफलता मिली गणेश को. 40+ के गेंदबाज है. 40+ के बल्लेबाज है दिनेश. 56 रनों का लक्ष्य उनके सामने. इस बीच थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद थी. स्ट्रेट बैट से खेला है गेंद को. लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद निकल गई. लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. काफी गलत गेंद डाली थी. खराब गेंद डाली थी. फुल टॉस गेंद थी और दिनेश ने बड़ा प्रहार लगा था इस गेंद के ऊपर. 4 रन हासिल किए दिनेश ने. 4 से अपना खाता खोला और अपनी टीम की स्कोरिंग शुरू की. 4 रन मगर किसी नुकसान पर. लक्ष्य है उनके सामने 4 ओवर में मुकाबले को जीतने के लिए बराबर 56 रनों का. गणेश फिर से तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर. गेंद काफी दूर गई थी. ये देखते हुए थोड़ा सा गेम रुका हुआ है. निश्चितच करून विजयी संघाने किंवा कुठल्याही संघाने बाहेर जायचं नाही. लगेचच आपला सामना होईल. इस बीच गणेश दिनेश के लिए अच्छी गेंद. कदमों का संभाल किया. गेंद को उठा के खेला है. खिलाड़ी दूर है. पहली रन काफी तेजी के साथ निकाली दोनों बल्लेबाजों ने. हालांकि पलट गए दूसरे रन के लिए भी और आसानी के साथ दूसरा भी रन सफल करने में सफल हुए दिनेश और विशाल. 2 रन से योगदान बढ़ चुका है. 6 रन मगर किसी नुकसान पर. 56 रनों का लक्ष्य है. विशाल स्कोर है उनके सामने पहले देखा जाए तो. गणेश फिर से तैयार. अच्छी गेंद है. अच्छी गेंद है. हवा में गेंद निकल गई विकेट के पीछे. विकेट कीपर ने किसी भी प्रकार की गलती नहीं की. अनिकेत ने कैच को लपक लिया, पकड़ लिया और दिनेश की बारी खत्म होती हुई निकल गई मैदान के बाहर. पहले विकेट की पतन 6 के स्थान पर. थोड़ी सी नाजुक स्थिति में निकल गई है रिया 11. 56 रनों का पीछा कर रही है. पावर प्ले की पहली ओवर चल रही है और गणेश एक ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए. लगभग 14 रन प्रति अवसर से कुछ करना है शुरू से ही. लेकिन अब स्थिति है केवल मात्र 6 रन. एक खिलाड़ी के नुकसान पर. रन रेट थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है.
पावर प्ले की पहली ओवर चल रही है, हालांकि पावर प्ले के पहले ओवर के अंतिम 2 गेंदों का खेल बाकी है। स्थिति है केवल मात्र 6 रन। इस बीच गणेश अच्छी गेंद है, टर्न करना चाहते थे, गेंद को घूम के खेलना चाहते थे ऑन साइड के दिशा में, लेकिन गेंद खेलने के प्रयास में पूरी तरह चुके और बाकी काम विकेट के पीछे विकेट कीपर अनिकेत ने पूरा किया और गेंद वापस की गेंदबाज गणेश के हाथ में। चार ओवर का ये मुकाबला। पावर प्ले की पहली ओवर प्रगति पथ पर है। गणेश काफी तेज तरार गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंद को टर्न कर दिया है, गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में निकल गई। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद को उठाने से पहले दोनों बल्लेबाजों ने काफी तेजी के साथ 2 रन पूरा करने में सफल हुए। 2 रन से योगदान बढ़ चुका है पहले ओवर के समाप्ति के बाद 8 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। देखा जाए तो शुरू से 14 रनों का टारगेट था। पहली ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्थिति है केवल मात्र 8 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। थोड़ा सा रन रेट बढ़ गया है, यानी कि अब 3 ओवर में मुकाबले को जीतने के लिए बराबर 48 रनों की जरूरत, यानी कि 16 रन प्रति अवसर से कूच करनी होगी अभी रिया 11 को। प्रति ओवर के पीछे 16 रन बनाने होंगे। गेंदबाजी का भार संभालने के लिए गेंदबाज अनिकेत बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं अपने लंबे बॉलिंग मार्ग पर। पहली बार उनके सामने बल्लेबाजी करने के लिए विशाल तैयार होने जा रहा है। ठीक फील्ड का मायना करने के बाद विशाल बिल्कुल तैयार, अनिकेत भी बिल्कुल तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट अनिकेत विशाल के लिए। गुडले स्पॉट पर डाली हुई गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद निकल गई थी विकेट के पीछे। विकेट कीपर के द्वारा थोड़ी सी गलती हुई, फलस्वरूप दोनों में बल्लेबाजों ने लेग बाय के रूप में 1 रन पूरा किया। 1 रन से योगदान आगे सरकता हुआ 9 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। 56 रनों का लक्ष्य उनके सामने। 4 ओवर का हालांकि मुकाबला है, दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। एक विशाल स्कोर का पीछा कर रहे हैं रिया 11। संकेत की बारी है बल्लेबाजी करने के लिए। संकेत बाएं हाथ के बल्लेबाज है संकेत। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली हुई और अंपायर की भी अपनी जगह बदल दी स्क्वायर लेग अंपायर ने। काफी समय खर्च कर रहे हैं दोनों भी टीमें। समय के ऊपर ध्यान देकर थोड़ा सा सहयोग करना है प्लीज। इस बीच अनिकेत राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए निकले हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए संकेत के लिए। दूर दूर फैला हुआ फील्ड सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी। इस बीच अनिकेत अच्छी गेंद है, गुडनेस पटपट डाली हुई गेंद थोड़ी सी उछली, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछली। बल्लेबाजों ने बल्ला काफी तेज घुमाया, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से निकल गई विकेट कीपर के पास डॉट होती हुई। अनिकेत फिर से धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। लंबा रनअप है, 17-18 कदमों का लंबा रनअप ठीक सर्कल के ऊपर से दौड़ रहे हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट अनिकेत। थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद थी, क्लिक करना चाहते थे और दूसरे एक्शन में कैच को पकड़ लिया स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर और संकेत आउट। दूसरे विकेट की पतन केवल मात्र 9 के स्थान पर। अब रिया 11 स्पोर्ट थोड़ी सी नाजुक स्थिति में निकल गई है। 56 रनों का पीछा कर रही है, दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। 4 ओवर का ये मुकाबला है, देखते हुए काफी नाजुक स्थिति में रिया 11 स्पोर्ट निकल गई है संकेत की विकेट आउट होने के बाद। नए बल्लेबाज मैदान में कुछ कर रहे हैं। अनिकेत बिल्कुल तैयार। उनके सामने नए बल्लेबाज है जिनका नाम अभी तक मालूम नहीं। जयेश। अनिकेत अब राउंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार।
जयेश है उनके सामने बल्लेबाज, नए बल्लेबाज हैं। स्थिति काफी नाजुक है रिया 11 स्पोर्ट की, 56 रनों का पीछा कर रही है और नाजुक स्थिति में से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी दोनों भी बल्लेबाज को। इस बीच शॉट गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, गेंद को निकल गई एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, कवर सीमा रेखा की तरफ कुछ कर रहे, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। तेरह रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 56 रनों का पीछा कर रही है रिया 11। जयेश के बल्ले से एक निकला हुआ चौका, थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ गया है जयेश का और उनकी टीम का। अनिकेत फिर से तैयार, फिर एक बार रिवर्स स्वीप के लिए निकले, काफी अच्छा स्ट्रोक, बड़ा स्ट्रोक, पॉइंट क्षेत्र में गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। सुधर गई और रनों में गति भी मिल गई। 17 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर, एक के बाद एक 2 चौके जयेश के बल्ले से निकले और मैच में थोड़ा सा रंग भी बदल गया और रुख भी बदल गया मैच का। अनिकेत फिर से तैयार है, दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है और दूसरी ओवर के लिए अनिकेत बिल्कुल तैयार। जयेश है उनके सामने, चौके की हैट्रिक के तलाश में जयेश, फील का मायना किया जयेश ने और बिल्कुल तैयार हो रहे बल्लेबाजी करने के लिए अनिकेत के सामने। इस बीच अनिकेत, अच्छी गेंद थी, रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, खेलना चाहते थे, ठीक से नहीं उतरे, गेंद निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के पास डॉट बॉल के रूप में। यानी कि ओवर की समाप्ति हुई दूसरे, यानी कि स्थिति है केवल मात्र 17 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। अंतिम 2 ओवर का खेल बाकी है, यानी कि अंतिम 12 गेंदों के ऊपर 39 रनों की जरूरत, यानी कि 18.50 से गति से बल्लेबाजी करनी होगी, अन्यथा मुकाबला उनके हाथ से निकल जाएगा। 17 रन है 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। कुछ विशाल समझा रहे हैं गेंदबाज को, कुछ कान मंत्र दे रहे हैं, किस तरह गेंदबाजी कर रहे हैं, किस तरह बल्लेबाज को बांध के रखना है, लेकिन अवसर काफी ज्यादा है। इस बीच अच्छी गेंद है, कदमों का संभाल किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को खेला, सीधा गेंद निकल गई हवाई सफर करती हुई CPL 6 रन के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर एक बार गेंद को घूम के खेलना चाहते थे, ठीक से नहीं उतरे, गेंद निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के हाथ में डॉट होती हुई। काफी अच्छा प्रयास किया था लेकिन काफी ऊपर से खेला था और गेंद निचली हिस्से से निकल गई थी विकेट के पीछे, विकेट कीपर अनिकेत के हाथ में। गेंदबाज तनिष फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर, उनके सामने है बल्लेबाज विकास। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरह चकमा खा बैठे खिलाड़ी, गेंद फिर से निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के हाथ में डॉट बॉल के रूप में। पहले गेंद के ऊपर छक्का और बाद में 2 गेंद डॉट, यानी कि वापसी करने में गेंदबाज को सफलता मिली तनिष को। तनिष फिर से तैयार, विकास है उनके सामने बल्लेबाज, कदमों का संभाल किया, मिड विकेट के क्षेत्र में खेल बैठे, सीधा गणेश की तारीफ करनी होगी, किसी भी प्रकार की गलती नहीं की गणेश ने,
सीमा रेखा के ऊपर कैच को पकड़ लिया और विकास की बारी को खत्म किया गणेश ने। गिरीश का सुनने का गाना गिरीश का सुना। गिरीश का नए बल्लेबाज दुर्गेश। तनिष फिर से तैयार। दुर्गेश के फुल टॉस गेंद है, हालांकि खेलने के प्रयास में पूरी तरह चूके। काफी बड़ा अवसर था दुर्गेश के पास, बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका था, लेकिन काफी जल्दी खेल बैठे, फलस्वरूप गेंद निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के पास डॉट होती हुई। तनिष फिर से तैयार। दुर्गेश है, अच्छी गेंद है, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद निकल गई। मिड ऑफ के खिलाड़ी काफी दूर है, जैसे कि गेंद को उठाते थ्रो करते बल्लेबाज के पास मौका मिला 2 रन पूरा करने का। 2 रन से पहले 3 ओवर का खेल खत्म हुआ है। पहले 3 ओवर के समाप्ति के बाद कुल मात्र स्थिति है 25 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। पहले 3 ओवर के समाप्ति के बाद कुल मात्र स्थिति है 25 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। 56 रनों का लक्ष्य है। अंतिम ओवर प्रगति पथ पर है, यानी कि 31 रनों की जरूरत है उनके सामने। मुश्किल लक्ष्य है और मुश्किल लक्ष्यों का पीछा करने के लिए युवराज सिंह बनना होगा, अन्यथा मुकाबला उनके हाथ से निकल जाएगा। अंतिम ओवर के लिए गेंदबाज को पसंद दी है, विशाल के हाथ में गेंद सौंपी है और विशाल अपने लंबे बॉलिंग मार्ग पर बिल्कुल तैयार। हालांकि विशाल जैसे गेंदबाज 3 रन खर्च करते हैं तो निश्चित तौर पर उससे खराब प्रदर्शन और नहीं होगा, लेकिन विशाल एक अच्छे गेंदबाज है। फुल टॉस गेंद, स्विंग कर दिया गेंद को मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, हवाई गेंद निकल गई 6 रन के लिए। (31 पर 3) काफी अच्छा स्ट्रोक खेला था, काफी खराब गेंद डाली थी विशाल ने। काफी तेज तरार गेंद डालने के प्रयास में अपना ऊपर जो संयम था खो बैठे, फुल टॉस गेंद डाली और बल्लेबाज जयेश ने किसी भी प्रकार की गलती नहीं की। विशाल फिर से तैयार, जयेश भी तैयार। फिर एक बार फुल टॉस घूम के खेला हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से, सुपर 6 रन के लिए गेंद निकल गई। चेक करा सर, तुम्हाला जावं लागेल। 6 रन तो मिल गए, 6 रन से स्थिति बदल गई। 37 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। नतीजा कुछ भी हो, लेकिन काफी अच्छी धुआंधार बल्लेबाजी चल रहे। पहले 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े प्रहार, 2 छक्के जयेश के बल्ले से। 37 रन बन गए हैं, 56 रनों का पीछा कर रही है रिया इलेवंस। पहले 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के, हालांकि 5 छक्के मारने होंगे बल्लेबाज को, अन्यथा मुकाबला उनके हाथ से निकल जाएगा। प्रयास तो काफी अच्छा है, प्रयास काफी जारी है, निश्चित तौर पर तारीफ करनी होगी जयेश की। विशाल जैसे गेंदबाज के ऊपर बड़े प्रहार करने का
उनके पास अवसर है। अब 37 रन बन गए, 56 रनों का लक्ष्य उनके सामने, यानी कि अंतिम 4 गेंदों का खेल बाकी, 19 रनों की जरूरत। इस बीच विशाल अपने कदम छूके और फिर से तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। थोड़ी सी डेढ़ गेंद घोषित की है अंपायर ने। विशाल अपने लंबे बॉलिंग मार्ग पर, जयेश है उनके सामने बल्लेबाज। कदमों का संभाल किया, उठा के खेला गेंद को, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद निकल गई। 6 रनों के लिए छक्के की हैट्रिक हुई जयेश के बल्ले से इस टूर्नामेंट में। अंतिम 3 गेंदें और 13 रनों की जरूरत। 3-13 किसके बजेंगे अभी? 43 पर 3, 56 रनों का लक्ष्य है। अंतिम 3 गेंदों का खेल बाकी है, 13 रनों की जरूरत। 3-13 अभी 3-13 बजने वाले हैं किसी एक के। विशाल तैयार, धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर लेग स्टंप को छोड़ती हुई निकल गई। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ 1 रन की बढ़ोतरी। 44 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। अंतिम 3 गेंदों का खेल बाकी, 12 रनों की जरूरत। जयेश बिल्कुल मैच के ऊपर हैवी हो रहे हैं। फुल टॉस गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद निकल गई। पहली रन काफी तेजी के साथ, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, और जैसे कि मिस फील्डिंग हुई, दोनों में बल्लेबाजों ने 2 रन हासिल किए अपनी टीम के पक्ष में। 2 रन से योगदान बढ़ चुका है। 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 2 गेंदों का खेल बाकी और मुकाबले को जीतने के लिए बराबर 10 रनों की जरूरत। 1 छक्का और 1 चौके की जरूरत। विशाल महंगे साबित हो रहे हैं, हालांकि धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। मुकाबला पूरी तरह झुक चुका है अभी अनुजा स्पोर्ट्स के पक्ष में। अंतिम गेंद का खेल बाकी, अंतिम गेंद के ऊपर 9 रनों की जरूरत। चतुराई भरी से गेंद डाली थी विशाल ने। पहले देखा कि काफी बड़े प्रहार हो रहे हैं, अंतिम क्षणों में थोड़ी सी धीमी गेंद डाली और बल्लेबाज के पास किसी भी प्रकार का मौका नहीं दिया बड़ा स्ट्रोक खेलने का। अनुजा 11 पूरी तरह मैच के विजय लक्ष्य के आसपास पहुंच चुके हैं, लेकिन मात्र विशाल किस तरह गेंदबाजी करते हैं। एक दूसरे वाइड गेंद डालेंगे, नोट गेंद डालेंगे तो थोड़ा सा श्रीकांतजी गायकर यांचं इथं आगमन होते। श्रीकांतजी गायकर शिवक्रांती प्रतिष्ठानचे उपाध्यक्ष। इस बीच कदमों का संभाल किया, गेंद हवा में निकल गई काफी ऊपर। मुकाबले को जीत चुकी है अनुजा 11। बेस्ट ऑफ लक अनुजा 11, हार्ड लक रिया 11। श्रीकांतजी गायकर शिवक्रांती प्रतिष्ठानचे उपाध्यक्ष यांचं इथं आगमन होते। मी मंडळाच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत करतोय आणि विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचे। एक उद्योगपती, शाहीकुपा एंटरप्राइजेसचे सर्वेसर्वा श्रीकांतजी गायकर साहेबांना